ये असाइनमेंट 2.3 है और ये सेकंड पार्ट है हमारे सेकंड चैप्टर का। हम क्वेश्चंस के थ्रू नवोदय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा मैथ्स का सिलेबस देख रहे हैं। उसका ये थर्ड असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। इसका मतलब ऐसे है कि जब -1 खुद से मल्टीप्लाई करेगा 100 बार, -1 मल्टीप्लाई 100 नहीं है, -1 खुद से 100 बार मल्टीप्लाई करेगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे 100 बार मल्टीप्लाई करेगा। तो प्रोडक्ट मतलब आंसर क्या होगी? मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, आंसर क्या होगी? अब हम -1 को 100 बार लिखेंगे ना तो बहुत थक जाएंगे। और क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया कि -1 खुद से 1000 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो 100 बार तो कैसे भी करके लिख ही लेंगे, लेकिन 1000 टाइम लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एग्जाम में रफ के लिए उतनी जगह ही नहीं होती, मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका है, एक शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन शॉर्ट तरीके से ना समझते हम लॉन्ग तरीके समझेंगे ताकि आपको अपने आप ही सारे ट्रिक्स समझ में आ जाए, आप खुद से डिस्कवर कर लो ट्रिक्स को। अब देखो क्या है कि -1 खुद से 100 बार मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे है। तुम 100 बार तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 बार करता हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पर मैं 3 बार करता हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। अब इधर में 4 बार करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। इधर 4 बार होने को है। और यहाँ पे 5 बार करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। और थोड़ा सा इधर से कर पाएगा, अरे जगह नहीं हो रही है। हाँ, मल्टीप्लाई -1 1 2 3 4 5। हाँ, ध्यान से देना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर इनके अलग अलग पार्ट कर देते। पहले देखो, सबसे पहले मैंने आपको जब ये प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जब रूल्स बताया था तब ये बताया था मल्टीप्लाई दिया ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर देखो क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो सबसे पहले दोनों नंबर के साइन देखना। इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, दोनों नंबर के साइन कैसे है? आंसर को साइन क्या होगा? तो अगले साल KG2 में एडमिशन कर लेना अपना, ठीक है? देखो जरूरत है उसकी, KG2 में, KG2। 1 मल्टीप्लाई 1, इसका साइन माइनस इसका साइन माइनस, दोनों के साइन सेम। जब दोनों नंबर को सेम साइन होता है तो यहाँ पर प्लस साइन दिया जाता है उसके आंसर को। अगर दोनों नंबर के डिफरेंट साइन होते हैं तो आंसर को माइनस साइन दिया जाता है। यहाँ पर सेम साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन रहेगा। फिर से ये दोनों -1 की आंसर +1 है, यहाँ पर भी दोनों -1 है, इसकी भी आंसर क्या रहेगी? मल्टीप्लाई ये -1। फिर से 1 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, दोनों के साइन कैसे है? डिफरेंट साइन हो तो आंसर को माइनस साइन देते हैं। तो ये हमने -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, -1 आंसर है। अब जैसे यहाँ पर -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आंसर आई, तो यहाँ पर भी -1 3 बार है, तो इसकी आंसर क्या आएगी? -1 मल्टीप्लाई ये चौथा वाला -1। 1 मल्टीप्लाई 1, इसका साइन माइनस इसका साइन माइनस, दोनों के साइन कैसे हैं? तो आंसर को साइन क्या रहेगा? जब दोनों नंबर के सेम साइन हो तो आंसर को प्लस साइन होता है। ये प्लस साइन नहीं दिया तो चल जाता है। अब ये 1 2 3 4, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आई, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 बार -1 दिया है, इसकी भी आंसर क्या आएगी? फिर मल्टीप्लाई, ये लास्ट में -1 भी बचा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 1, इस 1 का साइन क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन छिपा हुआ होता है,
यहाँ पर साइन क्या है 1 का, दोनों के साइन कैसे हैं, जब दोनों नंबर के डिफरेंट साइन हो तो आंसर को साइन कर देता है माइनस का, -1 इसके आंसर। ठीक है, चलो आप इसकी आंसर यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर इसका आंसर -1 है। अच्छे से देखो, यहाँ पर -1 कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 2 टाइम्स किया है ना मल्टीप्लाई। यहाँ पर -1 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अब तुम अच्छे से देखो, ये 2 जो लिखा हुआ है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ये 2 इवन नंबर है, 3 ऑड है कि इवन है, ऑड नंबर, 4 ऑड है कि इवन है, इवन है, 5 ऑड है कि इवन है, ऑड। तो आप देखोगे हमने जितने बार इवन टाइम मल्टीप्लाई किया -1 को तो 1 आंसर है, जितनी भी बार हमने इवन टाइम मल्टीप्लाई किया -1 को आंसर +1 है, जितनी भी बार हमने ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया -1 को आंसर -1 है, जितनी भी बार हमने ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया -1 को आंसर -1 है। तो बताने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि जब -1 खुद से 100 बार मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर रहेगी। तो -1 खुद से 100 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 टाइम्स, -1 खुद से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर टाइम्स लिखा है वहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, इवन या ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो 100 ये इवन है कि ऑड है, तो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर देखो, इवन में +1 है, इवन में +1 है, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगी, इसका मतलब जब -1 खुद से 100 बार मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर रहेगी +1। तो ये सब बताने के पीछे का मकसद ये था कि कभी भी -1 ही नहीं, देखो आपको सबको पता है कि 1 जब 100 बार मल्टीप्लाई करेगा आंसर तो 1 ही रहेगी, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। लेकिन साइन का थोड़ा सा टेंशन है, सबको पता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 100 बार क्या, 1000 बार क्या, करोड़ बार क्या, कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो 1 को उसी से आंसर क्या आएगी, ध्यान दो सर। अब बस टेंशन किस चीज का था, माइनस साइन का, माइनस साइन था, माइनस साइन का क्या करें। तो कभी भी कोई भी नंबर है अगर माइनस में दिया हुआ है तो उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वो देख लो। अगर इवन टाइम्स है तो +1 में आंसर आएगी, ऑड टाइम है तो +1 में आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चन ये पूछूं, ठीक है, एक एक से पूछते हैं, ऑनलाइन क्लास में जो ये देख रहा होगा यूट्यूब पे तो कमेंट करना आंसर अपनी। अगर -1 खुद से 97 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा श्रेयांश तो आंसर क्या होगी, when -1 is multiplied by itself 97 times the product is करेक्ट। जब -1 खुद से 198 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या होगी, करेक्ट। युगांत, जब -1 खुद से 37 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, when -1 is multiplied by itself 37 times the product is, वाह। एक कहावत है, गाढवा पुढे वाचली गीता, रामाची बहीण कोण सीता। बहुत बढ़िया युगांत, बहुत बढ़िया। आज कैसे क्या भटक गया रास्ता, रास्ता भटक गया इधर का, हाँ नहीं क्लास में बैठा भी वैसे ही भटके जैसे। जी हाँ चांदेवार, बता। हाँ करेक्ट प्रतीक, बता। जब -1 खुद से मल्टीप्लाई करेगा 17 टाइम्स, 17 तो आंसर क्या होगी, कहाँ ध्यान है, आलू है, रावी। जब -1 खुद से 128 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा क्या आंसर होगी, वाह। ये दूसरी एक नमूना, बढ़िया है। अरे तुम लोगों का सिर्फ शरीर बड़ा हो रहा है, अकल वही की वही रह रही है ना, छोटी की छोटी अकल रह रही है। बहुत बढ़िया, इतनी इजी सी बात नहीं बता पा रही हो। हाँ दिया, तुम बताओ। -1 खुद से अगर 1099 टाइम मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या होगी, ध्यान में रखो ये माइनस साइन है, इसलिए जब भी अगर यहाँ पे जो नंबर है
मतलब -1 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर ये इवन नंबर है तो +1 आंसर आएगी, अगर ये ऑड नंबर है तो -1 आंसर आएगी। जैसे 100 ये इवन नंबर है इसलिए आंसर +1 आएगी। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहता है तो ये पॉज करके लिख लेना। हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़े समझने के लिए मुश्किल होता है। द पेयर ऑफ सॉक्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज अ कैप। एक कैप की जो प्राइस है ना वो द पेयर ऑफ सॉक्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज अ कैप, मतलब कैप की जो प्राइस है अगर कैप की प्राइस को डबल कर दोगे तो 1 पेयर सॉक्स के बराबर होगी। तो एक जोड़ी जो सॉक्स है उसकी प्राइस कैप की प्राइस की डबल है। अगर कोई कैप 10 रुपए की आती है तो फिर वो सॉक्स की पेयर 20 रुपए की आएगी। अगर कोई कैप 50 रुपए की आती है तो सॉक्स की पेयर कितने की होगी? 100 रुपए की। फिर बोला गया क्वेश्चन में इफ 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स कॉस्ट, अगर 5 पेयर ऑफ सॉक्स कॉस्ट 1250, व्हाट विल 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स एंड 4 कैप्स कॉस्ट। तो 5 जोड़ी सॉक्स की प्राइस दी है 1250। थोड़ा हम यहाँ पे रफ का यूज करते हैं। 1250 ये कितने पेयर की प्राइस है? ये 5 पेयर की। अगर मैं 1250 को 5 से कर दूं डिवाइड तो 1 पेयर की प्राइस निकलेगी। पता है इसे क्यों हो रहा है? हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। किसी भी नंबर को डिवाइड करना मतलब उसके पार्ट करना, उसके टुकड़े करना। तो 1250 जो रुपए है इसके 5 पार्ट कर रहे हैं, मतलब एक पार्ट एक जोड़ी की प्राइस हो जाएगी। तो डिवाइड करते 5 2 जा 12 - 10, 2 और 5, 5 5 जा 5 0 जा। तो ₹250 जो है ये 1 पेयर सॉक्स की प्राइस है। समझा कुछ? जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 5 जोड़ी सॉक्स की प्राइस 1250 है, तो फिर हमने क्या किए, टोटल जो प्राइस है 1250 उसको डिवाइड किया 5 से, तो आंसर है 250, मतलब वो एक जोड़ी सॉक्स की प्राइस है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर क्या बोला है, जो 1 पेयर सॉक्स की प्राइस है वो कैप के प्राइस की डबल है, मतलब कोई तो भी कैप की प्राइस होगी उसको डबल करेंगे तो ये सॉक्स की प्राइस आएगी। अभी आपको कैप की प्राइस निकालना है तो कैप की प्राइस को छोड़ देंगे अकेला। देखो जब ऐसा कोई इक्वेशन बन जाए, अभी यहाँ पे कोई बच्चा जो एकदम शुरुआत से ही ये कोर्स देख रहा है, उसने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई अगर नहीं की हुई है नवोदय की मैथ्स की, तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ऐसे कुछ टॉपिक इसके बाद में आने वाले जहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जो चैप्टर में पढ़ना सेकेंड चैप्टर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है। ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे हिसाब से पहले फ्रैक्शन पढ़ लो, बॉड मास पढ़ लो, पहले ये थोड़ा सा इक्वेशंस पढ़ लो थोड़ी छोटी मोटी, उसके बाद में इसको पढ़ाना चाहिए था मुझे, लेकिन थोड़ा सा पहले ही ले रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। अभी से थोड़ा वो ध्यान दे के रख दो। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में तो मतलब थोड़ा सा आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है, ऐसे कोई सॉल्व करने की आदत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी और ये आप समझ जाओगे। फिर जैसे इन बच्चों को पहले नहीं आता था, अब इन बच्चों को ये आ जाता है कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 पेयर सॉक्स की प्राइस वो कैप के प्राइस की डबल है, मतलब कैप की जो भी प्राइस होगी उसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो सॉक्स की प्राइस आ जाएगी। तो अभी मुझे कैप की प्राइस निकालना है, तो कैप की प्राइस निकालना है इसलिए कैप को छोड़ देंगे अकेला। मल्टीप्लाई टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इधर का नंबर इक्वल टू के इधर आता है या फिर इधर से उधर जाता है तो उल्टा काम करता है। जैसे यहाँ पर वो कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा 250 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो फिर कैप की प्राइस निकल के आएगी 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 5 - 4 1 और 0 2 5 जा, ये होगी कैप की प्राइस। और सॉक्स की प्राइस तो हमने पहले निकाल चुके थे, तो 1 पेयर सॉक्स की प्राइस कितनी और 1 कैप की प्राइस कितनी 125। हाँ, तो ये एक कैप की प्राइस है और ये 1 पेयर सॉक्स की प्राइस है। फिर इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं होता। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट विल 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स एंड 4 कैप्स कॉस्ट। तो यहां पे हमको और कॉस्ट निकालने बोला है 4 कैप्स की प्लस और 2 पेयर सॉक्स की। अब देखो एक कैप कितने रुपए की निकल के आई, तो 4 कैप की प्राइस निकालते हैं 4 5 जा
जिनको चुप रहने बोला चुप रहने का। कैरी 2, 4 2 + 2, 10 का 0 कैरी, 4 1 +1, तो ये 4 कैप की प्राइस निकल के आई। अब 2 पेयर सॉक्स की प्राइस, 1 पेयर सॉक्स की प्राइस कितनी है? 250। ये 1 पेयर सॉक्स की प्राइस है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 250 × 2 ₹500 निकल के आई 2 पेयर सॉक्स की प्राइस। तो 4 कैप्स और 2 पेयर सॉक्स की प्राइस टोटल कितनी होगी? 500 + 500 1000। ये हमारे आंसर है। तो क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 पेयर सॉक्स की प्राइस जो है वो एक कैप की प्राइस की डबल है। मतलब कैप अगर आती है आपकी 125, देखो अच्छे से देखो आप, कैप की प्राइस 125 निकल के और सॉक्स की प्राइस 250 निकली थी, तो सॉक्स की प्राइस कैप की प्राइस की डबल है। और क्वेश्चन में यही बोला कि सॉक्स की प्राइस कैप की प्राइस की डबल है, और 5 पेयर सॉक्स की प्राइस अगर 1250 है, तो हमने क्या किए, ये जो 1250 है ना, ये 5 पेयर की प्राइस है, सॉक्स के 5 जोड़ी की प्राइस है। तो हमने इसको क्या किया, 5 से कर दिए डिवाइड, तो आंसर है 250। तो 250 क्या है, वो एक पेयर सॉक्स की प्राइस। तो टोटल प्राइस 1250 को हमने 5 से डिवाइड किए। क्यों? क्योंकि वो 5 पेयर सॉक्स की प्राइस थी। तो इससे हमारे एक पेयर सॉक्स की प्राइस 250 निकल गए। अब एक पेयर 250 का है जो कैप के प्राइस का डबल है, इसलिए मैंने क्या लिखा, कैप के प्राइस का डबल मतलब 1 पेयर की सॉक्स की प्राइस। तो कैप की प्राइस निकालने के लिए कैप को छोड़ दिया अकेला, 2 जो यहां पर कर रहा था मल्टीप्लाई इधर आके किया, तो कैप की प्राइस निकल के 125। तो फिर 4 कैप और 2 पेयर सॉक्स की प्राइस निकालने बोला, एक कैप 125 की, 4 कैप 500 की। एक सॉक्स की प्राइस 250 की, तो 2 पेयर सॉक्स की प्राइस 500 की, और दोनों की टोटल 1000। कुछ भी कहाँ पर पूछना है पूछ लो। और कोई ये दूसरे हमारे कोई बाहर क्लास का बच्चा अगर यूट्यूब पे देख रहा होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे कमेंट कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही क्वेश्चन में जो आपका डाउट है वो बता दूंगा। मैं तुम्हारा कुछ पूछना है, बताना है, ठीक है। जाते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप पॉज करके लिख लो। थर्ड क्वेश्चन, हाँ ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी 2-4 साल से नहीं आए, लेकिन चलो करते सॉल्व इसको। इन एन एग्जामिनेशन रमेश स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन गुरुदास। एक एग्जाम में रमेश ने गुरुदास से 15 मार्क्स ज्यादा लिए। वेयर एज लीला स्कोर्ड 7 मार्क्स लेस देन गुरुदास इन द सेम एग्जामिनेशन। इफ देयर टोटल स्कोर इज 83, फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय गुरुदास। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने की मेथड है एक्स वाली, जो बहुत से लोग यूज करते हैं। मैं एक्स वाली मेथड यूज नहीं करता, हम इसको नॉर्मली सीखेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बच्चों जैसे सीखेंगे इसको। एक एग्जाम थी, उस एग्जाम में रमेश ने स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर। 15 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया, मतलब प्लस साइन लिख सकते ना उसके पहले, ठीक है। उसको 15 मार्क्स ज्यादा है, रमेश को 15 मार्क्स मोर है देन गुरुदास। इसका मतलब रमेश को गुरुदास से 15 मार्क्स ज्यादा है। गुरुदास का भी नाम लिख लेते हैं यहां पर, गुरुदास। तो एक एग्जाम है, उस एग्जाम में गुरुदास से रमेश को 15 मार्क्स ज्यादा है। फिर बोला गया वेयर एज लीला स्कोर्ड 7 मार्क्स लेस। लीला को 7 मार्क्स लेस है, कम है। किससे कम है? देन गुरुदास। तो लीला को गुरुदास से 7 मार्क्स कम है, 7 मार्क्स लेस है, कम है। किसको? लीला को। इफ देयर टोटल स्कोर इज 83, मतलब ये रमेश का स्कोर हो गया, गुरुदास का स्कोर हो गया, लीला का स्कोर हो गया, तीनों के स्कोर की सम 83 है। फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय गुरुदास। गुरुदास का स्कोर क्या होगा? जिसका स्कोर निकालने बोला उसको बोला कर दो। अब गुरुदास का स्कोर निकालने बोला तो ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें गुरुदास का स्कोर लिखा होगा। अभी फिलहाल आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन अभी तक तो नहीं पता है कि गुरुदास का स्कोर कितना है। ऑप्शन नंबर ए मान के चलते हैं, गुरुदास का स्कोर 18। ऑप्शन नंबर ए गुरुदास का स्कोर 18। अब क्या है, रमेश को गुरुदास से 15 मार्क्स ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, गुरुदास के स्कोर में रमेश का स्कोर प्लस करते हैं। 18 + 15 कितना हो जाएगा? सेजल, भावन्या, आहाना, त्रिपुड़ी, नित्या,
तीशा 19, क्या बोल रही तुम? दीप्ति 30, करेक्ट 33। फिर क्या बोला, लीला को 7 मार्क्स कम है गुरुदास से, तो गुरुदास के स्कोर में से 7 मार्क्स कम कर दो। गुरुदास का स्कोर क्या होगा वेदिका? 11। अब इन तीनों की टोटल अगर 83 आ गई, मतलब ये रमेश का स्कोर निकल के आया, गुरुदास का स्कोर निकल के आया, लीला का स्कोर निकल के आया। अगर तीनों के स्कोर की टोटल अगर 83 आई, तो जो हमने ऑप्शन ट्राई किया तो ऑप्शन नंबर ए 18 गुरुदास का स्कोर वो सही होगा। 3 + 8 11 + 1 12 का 2 नहीं है, गलत ऑप्शन ट्राई किए। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं, मान के चलते हैं गुरुदास का स्कोर ऑप्शन नंबर बी 25। अभी यहां पर जैसे बोला है कि रमेश का स्कोर गुरुदास के स्कोर से 15 से ज्यादा है, कमेंट करो तुम लोग और यहां पर बताओ रमेश का स्कोर कितना होगा। यामिनी क्या होगा? दिव्या, दिया, निहारिका 40। अब ये लीला का स्कोर गुरुदास के स्कोर से 7 से कम है, तो फिर लीला का स्कोर क्या होगा? यशस्वी क्या होगा? माधवी 18, करेक्ट। 0 + 5 5 + 8 13 का 3 कैरी, 1 + 4 5 + 2 7 + 1 आगे ना 83। क्वेश्चन बोला था कि रमेश को 15 मार्क्स मोर है गुरुदास से, लीला को 7 मार्क्स लेस है गुरुदास से, तो गुरुदास का स्कोर क्या होगा? हमने गुरुदास का स्कोर मान के चलो ऑप्शन बी के हिसाब से 25। अब रमेश को 50 मार्क्स ज़्यादा है गुरुदास से, तो हमने रमेश का स्कोर गुरुदास के स्कोर में 15 प्लस किया, 40 रमेश का स्कोर। लीला का स्कोर इससे 7 मार्क्स कम है, 7 माइनस किया तो 18। और हमने ये चेक किया कि तीनों के स्कोर की टोटल 83 आती क्या, जो बिल्कुल आ गया। मतलब हमने जो ऑप्शन ट्राई किया ऑप्शन नंबर बी कि गुरुदास का स्कोर 25 हुआ, वो बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना उसी क्वेश्चन के जैसे है, ये जो क्वेश्चन हुआ था वैसे। तो ऑनलाइन क्लास के बच्चों, अभी ये इनको मैं दे रहा हूँ क्लास वर्क, ये बच्चे अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करो और इसकी आंसर कमेंट कर देना। ऑनलाइन क्लास वाले मतलब जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट करना इसके आंसर जल्दी। आपको टाइम कम मिलेगा, 2 मिनट है आपके पास में। अभी यहाँ पर 316 हुए हैं, 16 पास 3 हुए हैं, 18 पास 3 को मैं चेक करूंगा। निकालो अपने आंसर, कमेंट करो। कोई टाइम
फिर से आओ। श्रेयांश, सीत, आर्यन, देव, शिल्प के सारे पॉइंट्स चलो टाइम खत्म। ध्यान दो अच्छे से, सिर्फ 3-4 बच्चों को छोड़ दे तो बाकी सबने जो है ना आंसर सही लाकर भी गलत लिखा है। सही आंसर लाने के बाद भी गलत है। समझ में आएगा आपको क्या है? क्वेश्चन है रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। सबसे पहले रहीम का नाम है तो मैं रहीम का नाम लिख लेता हूँ। फिर क्या बोला? रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर, तो 10 मार्क्स मोर ये भी लिख लेते हैं। देन दिनेश मतलब रहीम को दिनेश से 10 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। फिर बोला गया है कि जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस। जॉर्ज का भी नाम लिख लेते हैं। जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस, 25 मार्क्स लेस देन रहीम, मतलब इसको रहीम से 25 मार्क्स कम है जॉर्ज को, ठीक है। द टोटल मार्क्स ऑल ऑफ 3 इज 235, मतलब ये रहीम का स्कोर, दिनेश का स्कोर, जॉर्ज का स्कोर, तीनों के स्कोर की सम कितनी है? 230। द मार्क्स ऑफ जॉर्ज आर, तो जॉर्ज के मार्क्स कितने हैं? मैंने आपको जब ये क्वेश्चन इसके जैसे वाला पढ़ा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि जिसके मार्क निकालना उसको गोला करो, जो आपने नहीं किए। पता नहीं आपके पेन की इंक खत्म हो रही थी, आपका पास टाइम नहीं था, या भेजा नहीं था, या फिर आप भूल गए थे, पता नहीं। जिसके मार्क्स निकालना है उसको गोला करो, ये बोलो ही मत। और मैं जब शुरुआत में जब ये चैप्टर पढ़ाया था, जब ये क्वेश्चन आए थे, तब मैंने आपको साफ साफ बहुत अच्छे से बताया था कि सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में वही करते बच्चे, गोला नहीं करते। जिसका स्कोर निकालना उसको गोला करो। अभी यहाँ पे बोर्ड से बच्चों की सही आंसर है, यहाँ पे सभी ने बराबर बी ऑप्शन 65 लिखा है, लेकिन पूछ रहा हूँ कौन सी आंसर है? कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है ये, क्योंकि सबके सब ये ऑप्शन इसी में आ रहे हैं। तुम लोगों ने नहीं किए फॉलो, जो बोला हो तुमको करना ही नहीं है। तुम्हारे आगे लिखा हुआ था यहाँ पर जिसका स्कोर निकाला उसको गोला करो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जॉर्ज का स्कोर क्या है, तो जॉर्ज को गोला किया। मान के चलते जॉर्ज का स्कोर ऑप्शन नंबर ए 80। अब क्या है कि जॉर्ज को 25 मार्क्स कम है रहीम से। जॉर्ज को 25 मार्क्स कम है, इसका मतलब रहीम को 25 मार्क्स ज़्यादा है। जैसे ये जॉर्ज है और ये रहीम है, मैंने बोल दिया कि इसको 25 मार्क्स कम है रहीम से, इसका मतलब रहीम को 25 मार्क्स ज़्यादा है ना। मुंह से बोलते हैं श्रेया, चुके मुंह से।
क्या कर रहा है ऐसे? देखो, मैं अगर जॉर्ज हूँ और यहाँ पर रहीम है, मुझे 25 मार्क्स कम है रहीम से, इसका मतलब रहीम को मुझसे 25 मार्क्स ज़्यादा होंगे ना। तो हम क्या करते हैं, 80 में 25 प्लस स्कोर कितना हो जाएगा? ये हो गया रहीम का स्कोर। फिर क्या है, रहीम को 10 मार्क्स ज़्यादा है दिनेश से, रहीम को 10 मार्क्स ज़्यादा है, मतलब दिनेश को 10 मार्क कम है। 105 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 10, यहाँ पे 1 प्लस से 5 है, मतलब ए ऑप्शन जो ट्राई किए गलत ट्राई किए। अब मान के चलते ऑप्शन नंबर बी कि जॉर्ज का स्कोर ऑप्शन नंबर बी। ये क्या आ रहा है बीच में इतना सारा? बाप रे, थक गया मैं। हमको जॉर्ज का स्कोर निकालने बोला है, मान के चलते हैं जॉर्ज का स्कोर ऑप्शन नंबर बी 65। अब जॉर्ज को 25 मार्क्स कम है रहीम से, इसका मतलब रहीम को 25 मार्क्स ज़्यादा है। 65 प्लस 25 कितना? 90। और फिर क्या बोला गया है, रहीम को 10 मार्क्स ज़्यादा है दिनेश से, इसका मतलब दिनेश को 10 मार्क्स कम है। तो 10 माइनस कर दो, 0 प्लस 0 प्लस 5, 9 प्लस 8, 17 प्लस 6, आ गया ना उतना। तो जॉर्ज का स्कोर ऑप्शन नंबर बी 65। मैंने जैसे किया आपने वैसे किए ही नहीं, सबने बहुत बच्चों 90 80 65 लिखा है, लेकिन आंसर पूछ रहा कौन सी है तो कोई बता ही नहीं रहा। किसी ने यहाँ पर गोला नहीं किया, किसी ने यहाँ पर लिखा नहीं बी, कुछ नहीं, किसी ने टिक नहीं किया, कुछ भी नहीं। आप स्टेप फॉलो करते ही नहीं है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, ये 5th वाला ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे हैं, आप क्या कर दो, ये जो 5th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आप वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, ये 5th क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखो। फिर आता है ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं। कहाँ है क्वेश्चन? ऊपर गया? कौन सा वाला है बताओ, किसमें ऐसा क्वेश्चन? जो सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन बाकी है और ऊपर जोसेफ वाला ये हो गया, कहाँ है? नहीं है ना, खत्म हो गए क्वेश्चन तो ठीक है, एवरेज वाले ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ना अभी ये, तो ये एक ही क्वेश्चन है। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर इसी कमेंट में इसके आंसर लिखना। और यही होमवर्क तुम्हारा भी है, और बाकी होमवर्क मैं तुमको बताता हूँ। तो ये वाली क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जय भारत।